दृष्टा के बीच में जो उसका भेद है उसका ज्ञान होने लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो अस्मिता है इसमें क्या है, ये सकारात्मक वे में जो प्रकृति और पुरुष का संयोग एक बाधा थी वो यहाँ पर एक ज्ञान के रूप में हमें समझ में आ गया है कि प्रकृति और पुरुष का संयोग हमारे लिए हितकर नहीं है, प्रकृति और पुरुष का वियोग हमारे लिए फ्रूटफुल है, लाभदायी है। ठीक है, ये ज्ञान हमें कहाँ मिला? संप्रज्ञात समाधि में। और यदि हम यही बात बोलें कि जो प्रकृति और पुरुष का जो संयोग है ये हमारी मूढ़ावस्था में हो, तो ये प्रकृति और पुरुष का संयोग क्या है, हितकर है या अहितकर है? यहाँ पर लाभदायी है या नुकसानदायक है जब मूढ़ावस्था में है? मेरी बात समझ पाए सब लोग? हमने क्या पूछा? ठीक, अगर हम लोग संप्रज्ञात समाधि में आ गए तब तो हमें ज्ञान प्राप्त हो गया है, लेकिन मूढ़ावस्था में ज्ञान की अवस्था में है या अज्ञान की अवस्था में? मैम अज्ञान की अवस्था है। क्षिप्तावस्था में? क्षिप्तावस्था भी मैम वो भी अज्ञान की ही अवस्था है, भोग है, संसार से रिलेटेड है, इस करके वो भी अज्ञान की अवस्था है। और विक्षिप्तावस्था? विक्षिप्त अवस्था भी मैम उसमें सत्व का गुण तो रहता है, पर क्योंकि संसार से रिलेटेड और भोग से रिलेटेड है तो वो भी अज्ञान में ही आएगा। तो ये तीनों ही अवस्थाएं, सही बोला हरदीप जी आपने, तीनों ही अवस्थाएं हमारी अज्ञानता में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, प्रकृति और पुरुष का संयोग है, यहाँ पर अज्ञानता दिखा रहा है। लेकिन जब प्रज्ञात समाधि में आ गए तब क्या है, अज्ञानता नहीं है, वहाँ ज्ञान उपलब्ध हुआ है। ठीक, लेकिन अनुभव कहाँ उपलब्ध हो रहा है? असंप्रज्ञात समाधि में, निरुद्धावस्था में। ठीक, कल हम लोगों ने बात की थी कि जो हमारी निर्विचार समाधि है वो किस पर है? सूक्ष्म विषयों पे। सूक्ष्म विषय क्या है? हमारे तन्मात्राएं। तो जो निर्विचार, जिस निर्विचार समाधि से आध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति हुई है, ये निर्विचार समाधि शब्द अर्थ ज्ञान से संबंधित है या रहित है? रहित है मैम, रहित है। शब्द ज्ञान और अर्थ से रहित है, क्योंकि निर्विचार समाधि की पहली स्टेज जो फर्स्ट थी विचार था, उसमें सविचार और निर्विचार। तो सविचार में शब्द रूप ज्ञान रहेगा, और जब निर्विचार की बात करेंगे तो शब्द रूप और ज्ञान नहीं रहेंगे वहाँ पर। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग, देखते हैं इसके बाद अपना सिलेबस भी ओपन कर लेंगे। मैम मेरे को एक थोड़ा सा हुआ मैम, जैसे असंप्रज्ञात समाधि में वहाँ पे दिखाया भाव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय, पर उपाय प्रत्यय में तो जैसे श्रद्धा ये सब अक्लिष्ट वृत्तियां रहेंगी, तो ये संप्रज्ञात में आएगा या असंप्रज्ञात में आएगा? संप्रज्ञात में। तो मैम उसके अंदर जो चार्ट है उसके अंदर भाव प्रत्यय को असंप्रज्ञात में दिखाया हुआ। जो भाव यहाँ पर, पहले तो इस कॉन्सेप्ट को समझ ले, वहाँ पे पूछा गया असंप्रज्ञात समाधि है, तो पूछा क्वेश्चन ये है कि भाव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय कौन से लोग प्राप्त कर रहे हैं? तो जब भाव प्रत्यय प्राप्त करेंगे तो भाव प्रत्यय प्राप्त करेंगे जो बस जिनका मोक्ष हुआ नहीं था वो प्राप्त। उपाय में क्या है कि हम लोग भी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्राप्त करने की पहली सीढ़ी तो संप्रज्ञात ही होगी, बस संप्रज्ञात में ज्ञान प्राप्त करेंगे और ज्ञान से भी जैसे ही वैराग्य होगा असंप्रज्ञात में आ जाएंगे। ठीक है, तो उपाय जन्य भी हम लोगों के लिए, वो भी हमारे कैवल्य का ही पार्ट है, और जो हमारा भाव प्रत्यय है वो भी कैवल्य का ही पार्ट है, असंप्रज्ञात समाधि का। तो दोनों, लेकिन वो है जिनकी जो साधना थी थोड़ी सी बाकी थी, योग भ्रष्ट साधकों की, और हम सब लोग उपाय जन्य में हैं। लेकिन ये एक क्वेश्चन हरदीप जी आपने सही भी पूछ लिया, उसको कंप्लीट भी कर दें यहाँ पे, कि जो उपाय जन्य समाधि है सब लोग वन वे आंसर समझ कर बोलेंगे, एकदम से नहीं बोलेंगे यहाँ पर। ठीक है, सडन आंसर नहीं देना है। यदि हम उपाय प्रत्यय की बात करते हैं तो इसमें कौन से साधकों के लिए उपाय जन्य समाधि दिखाई दे रही है? प्रथम कोटि, मध्यम कोटि या निम्न कोटि? प्रथम कोटि के। वेरी गुड। ठीक, कौन से साधक हैं यहाँ पर? प्रथम कोटि के साधक हैं, ये सभी ध्यान में रखेंगे। साधक हैं यहाँ पर प्रथम कोटि के, क्योंकि वही लोग एक साथ सभी चीज़ों को फॉलो करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, बोलेंगे पढ़ना में जी। उपाय प्रत्यय में आप कह रहे हो कि प्रथम कोटि के होंगे? उपाय प्रत्यय में, क्योंकि वहाँ पे भी पर दीदी आपने बताया था कि
हम लोगों के लिए है, और हाँ बोलेंगे। हम लोग तो निम्न कोटि में आते हैं ना। नहीं, उपाय प्रत्यय में हम सभी हैं, लेकिन हम सभी में भी एक कैटेगरी है। अभी पहुँचे तो है नहीं कोई भी, तो हम सब में भी होता है ना कि क्लास में हम कोई एग्ज़ाम देते तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो वहाँ पे भी होते हैं। तो जो सामान्य लोग भी हैं, यहाँ पर भी जो एक श्रेष्ठ वाला स्तर है फर्स्ट, तो वो आएगा। ठीक है, वो तो बिल्कुल साधारण जो योग भ्रष्ट साधक हैं, भाव प्रत्यय हैं, वो तो केवल थोड़ा सा टाइम उनका नहीं पूरा हुआ था इस वजह से। लेकिन उपाय जन्य में भी कौन से साधक आएंगे यहाँ पर? प्रथम कोटि के आएंगे, फिर मध्यम कोटि, फिर निम्न कोटि के जाएंगे। ठीक है, बस इसको ध्यान में रखिए। मैम जैसे विवेकानंद जी वाला कल्पित वाला था, पहला वाला कल्पित वाले हैं, हम वो कल्पित वाले हैं। अभी हम प्राणायाम आसन को पहले करेंगे। हरदीप जी ने सही अपना कोट रिलेट कर लिया, कल्पित वाले हैं हम सब लोग, अकल्पित में नहीं है। अच्छा चलिए, अब एक क्वेश्चन पूछ ले, कल्पित समाधि और अकल्पित। कल्पित समाधि किससे को रिलेट करेंगे, संप्रज्ञा से या असंप्रज्ञा से? कल्पित समाधि किससे? अभी किसी भी उसमें स्टेज में नहीं है, अभी तो हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। अभी बढ़ेंगे। बोलेंगे ये बोला थे, दीप्ति बोल लो। मैम कल्पित के अंदर आपको साधन मिलते हैं, जिन साधनों को यूज करके आप मतलब उपयोग करके आप अकल्पित के अंदर जा सकते हैं। मतलब ये सगुण जैसा है, यह कल्पित सगुण जैसा है और अकल्पित निर्गुण जैसा है। वेरी गुड। तो सगुण किस में आ जाएगा? हम सगुण संप्रज्ञात समाधि में आएगा और निर्गुण असंप्रज्ञात में आएगा। ठीक, तो कल्पित क्या है हमारा? संप्रज्ञात है, सगुण है, और जो हमारा अकल्पित है ये निर्गुण है, और ये किस में जाएगा? हमारे निरुद्धावस्था निर्वीज समाधि में चला जाएगा। ठीक, बोलेंगे मीता में। मैम ये कल्पित और अकल्पित कहाँ पर है, ये कॉन्सेप्ट? ये है इसी में, बहिर्कल्पिता, ये 3rd चैप्टर में है। तो अभी आपके लिए इतना यूज़फुल है, अभी आगे पढ़ेंगे। वैसे अगर टाइम मिलता है ना, होता हम लोग का, तो पूरा पढ़ते हैं इसको, लेकिन आपके इसमें इतना है नहीं। ये सब लोग नेट वाले हैं तो पूरा पढ़ा है हम लोगों ने इसमें। ठीक है, तो जब अभी जिसने सही से पढ़ लिया, चिंता नहीं कर, इस पर हम कॉम्पिटिशन कराएंगे। ठीक है, तो इसलिए सब इसको आराम से पूरा पढ़ाएंगे इसको। लेकिन अभी क्या है कि जो सिलेबस के पॉइंट ऑफ, क्योंकि सब लोग कर नहीं पाएंगे, तो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, उनमें से चुन लेंगे जो लोग हमें अधिक इंटरेस्टेड लगेंगे, फिर उनको इसमें जोड़ देंगे। ठीक, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं इसमें क्रिया योग क्या है और क्रिया योग का बेनिफिट क्या है। क्रिया योग क्या है, क्रिया योग का बेनिफिट क्या है? अब आप लोग नहीं बोलेंगे, इधर बोलेंगे वाईसीबी में सब लोग। वाईसीबी में आप लोग भी हैं, लेकिन बोलेंगे मीता मैम, मनीष जी, अदीप जी, सीमा मैम, सुनील जी। मैम क्रिया योग जो है साधन पाठ का पहले ही श्लोक में डिस्क्राइब किया है, और ये द्वितीय श्रेणी के जो साधक है उनके लिए है। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इसके द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, मतलब कैवल्य तक पहुंच सकते हैं। ये दूसरे श्रेणी के साधकों के लिए। तो क्रिया योग का जो हमारा लाभ है, यदि हम क्रिया योग का पालन करते हैं, मध्यम श्रेणी के जो साधक हैं, तो अगर हम इसका पालन करेंगे तो मैम वो क्लेश जो हमारी क्लेश है वो तनु करेगा, और हमारी सिद्धि करेगा समाधि की। सिद्धि नहीं करेगी, समाधि की भावना उत्पन्न होगी, समाधि प्राप्त करने की भावना उत्पन्न होगी हमारे अंदर। और दूसरा, हमारे जो क्लेश हैं वो तनु हो जाए। तो 5 जो क्लेश हैं ये क्या हो जाए? कमज़ोर पड़ जाएंगे। ठीक है, कमज़ोर होंगे तो कोई भी चीज़ जब वीक होती है तो इसका मतलब अब वो हमारे जीवन से बाहर जाने वाली है। ठीक, तो समाधि जो हमारे क्रिया योग है, इसके 2 लाभ हैं। फर्स्ट है समाधि की भावना, सेकंड है क्लेशों को तनु करना। ठीक है, मनीष जी कुछ बोल रहे थे? मैं यही बोल रहा हूँ, बता दिया था। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, देखते हैं इसी में। बुक है सभी के पास? सभी लोग बुक लिए? इसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ क्लेश। हे, हेतु, हान एंड हानोपाय, विवेक, ख्याति, सिग्निफिकेंस ऑफ ईच लिम्ब ऑफ अष्टांग योग। ओपन करेंगे इसमें 2nd चैप्टर में 3rd नंबर का सूत्र। और हरदीप जी एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, सभी लोग ब्रह्म सूत्र हैं,
और ये सूत्र श्लोक नहीं है। ठीक है, इस बात को सभी ध्यान में रखें। कई बार हम लोग बोलते समय ये ध्यान में नहीं रखते, तो ये याद रखें, योग सूत्र में सभी सूत्र हैं। जी मैम, सिर्फ ब्रह्म सूत्र और योग दर्शन में सारे सूत्र हैं, बाकी सब में श्लोक है। इसलिए नारद भक्ति सूत्र में भी सूत्र है या श्लोक है? नहीं, नारद भक्ति सूत्र में भी है, और एक सांडिल्य जो वो भक्ति है उसमें भी सूत्र ही है। ठीक है, उसमें भी सूत्र है। चलिए अब आते हैं, हम लोग देखते हैं, पढ़ेंगे। कौन पढ़ने जा रहे हैं? अब क्या बोल रहे हैं? अपर्णा मैम घर पे हैं, उनको पढ़ाएं जो लोग थोड़ा सा कम रीड कर रहे थे। हेलो अपर्णा मैम, पढ़ी जी घर पे हैं। पढ़ी 3rd नंबर सूत्र। थर्ड से शुरू करूंगी दीदी। थर्ड से बोलेंगे जी। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशः, क्लेशः। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये पांचों क्लेश हैं। इसकी व्याख्या है, ये अविद्या पांचों ही जीव मात्र को संसार चक्र में घुमाने वाले महादुखदायक हैं। इस कारण सूत्रकार ने इनका नाम क्लेश रखा है। कितने ही टीकाकारों का तो कहना है कि ये पांचों क्लेश ही 5 प्रकार का विपर्य ज्ञान है। कुछ इनमें से केवल अविद्या और विपर्य वृत्ति की ही एकता करते हैं, किंतु ये रुकेंगे सभी अपने अपने या तो इस कॉन्सेप्ट को अपने जहाँ की नोट्स बना रहे वहाँ लिखेंगे। अविद्या और विपर्य में क्या अंतर है? अविद्या और विपर्य ज्ञान के बीच क्या अंतर है? ठीक, और बुक में देखना और सूत्र नंबर भी डाल देंगे 3, 2nd चैप्टर का 3rd। अब कितने लोग हैं जिनको ये समझ में आ रहा है कि अविद्या और विपर्य ज्ञान में अंतर है? बोलेंगे मीता मैम, अविद्या का अर्थ तो है कि ज्ञान ही ना होना, और विपर्य का अर्थ है कि मिथ्या ज्ञान होना, यानी उसको गलत समझना। ठीक है, तो विपर्य अविद्या के अंदर आएगा या अविद्या विपर्य के अंदर आएगा? विपर्य अविद्या में आएगा। ये मीता मैम सोचकर समझकर बताया है कि ऐसे बोला है, ये बताइए मैम। क्योंकि अविद्या तो सभी क्लेशों की जननी है, तो यानी कि वो बेस में तो सभी के वही है। ठीक है, वेरी गुड। तो इस वजह से मुझे लगता है कि विपर्य उसमें आएगा। ये इसका आपने सही है कि अविद्या सभी क्लेशों की जननी है, तो विपर्य उसके अंदर आ जाएगा। और विपर्य क्या है? एक मिथ्या ज्ञान है। लेकिन मिथ्या ज्ञान, और अभी इसको थोड़ा सा एक लाइन में और कंप्लीट करते हैं जो प्रॉपर आपका रियल थीम है इसकी, कि जो विपर्य ज्ञान है और अविद्या है। यदि हम ये कहें, एक एग्जाम्पल लिया हमने कि सांप हमें रस्सी दिखाई दे रहा है या रस्सी हमें सांप दिखाई दे रही है, दोनों में क्या है? दोनों हमारे लिए हार्मफुल है, नुकसानदायक है। ठीक है, लेकिन अगर हमें ये ज्ञान हो भी जाए, मान लो कि हमारा ये एक मिथ्या ज्ञान हो गया हमें कि सांप रस्सी दिख रहा है, रस्सी सांप दिख रहा है, लेकिन हमने लाइट ओपन की और हमें रस्सी है तो रस्सी दिखाई दे रही है, सांप है तो सांप दिखाई दे रहा है, तो क्या इतना ज्ञान होने पर हमारी अविद्या मिट जाएगी? क्या इतना ज्ञान होने पर हमारी अविद्या मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी? नो मैम, नहीं मिटेगी। नहीं मिटेगी। तो इसका अर्थ हुआ कि मिथ्या ज्ञान का सही ज्ञान भी हो जाए तब भी हमारी अविद्या बनी रहेगी। तो क्या है, हमें अपने जीवन में किसको समापन करना है, किसका समापन करना है या खत्म करना है? अविद्या को। कि मिथ्या ज्ञान क्या है? एक छोटा सा पार्ट है, तो वो हमारे जीवन में दूर भी हो जाए तो भी हमारी अविद्या समाप्त नहीं होती है। तो अविद्या क्या है? विपर्य ज्ञान अविद्या के अंदर है, लेकिन विपर्य ज्ञान का सही ज्ञान होने पर भी अविद्या जैसी की तैसी ही बनी रहेगी। ठीक, तो हमें क्या करना है? अविद्या का समापन कैसे किया जाए, इस पर कार्य करना है। चलिए आगे पढ़ेंगे अपर्णा मैम। हेलो अपर्णा मैम। शुरू ये भी दोबारा से पढ़ दूं? कितने ही टीकाकारों से? नहीं, इसके नीचे से पढ़िए, यहाँ जहाँ पर लिखा ऋतंभरा प्रज्ञा से पढ़िए। ऋतंभरा प्रज्ञा में विपर्य का लेश भी नहीं स्वीकार किया जा सकता, परंतु जिस अविद्या रूप क्लेश को दृष्टा और दृश्य के संयोग का हेतु माना गया है,
वह तो वहां भी रहता ही है, अन्यथा संयोग के अभाव से। दृष्टा और दृश्य क्या है यहाँ पर? प्रकृति और पुरुष। प्रकृति और पुरुष, ठीक है। पुरुष, दृष्टा और दृश्य यहाँ पर प्रकृति और पुरुष है। इसको अलग नोट करके रखेंगे, फिर पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। अन्यथा संयोग के अभाव से ध्येय का नाश होकर साधक को उसी क्षण कैवल्य अवस्था की प्राप्ति हो जानी चाहिए थी। इसके सिवा एक बात और भी है, इस ग्रंथ में कैवल्य स्थिति को प्राप्त सिद्ध योगी के कर्म अशुक्ल और अकृष्ण अर्थात पुण्य पाप के संस्कारों से रहित माने गए हैं। ये योग सूत्र के 4 अध्याय में 7वें सूत्र में कहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि जीवन मुक्त योगी द्वारा भी कर्म अवश्य किए जाते हैं। तब यह भी मानना पड़ेगा कि व्युत्थान अवस्था में जब वह कर्म करता है तो विपर्य वृत्ति का प्रादुर्भाव भी स्वाभाविक होता है, क्योंकि 5 ही वृत्तियां चित्त का धर्म है और व्युत्थान अवस्था में चित्त विद्यमान रहता है। यह स्वीकार करना पड़ेगा। 1 मिनट रुकेंगे। ये जो व्युत्थान अवस्था है ये किससे संबंधित है? संप्रज्ञात समाधि या असंप्रज्ञात समाधि? बोलेंगे वर्षा? मैम संप्रज्ञात समाधि। और असंप्रज्ञात में क्या कनेक्ट होगा? व्युत्थान की दूसरी अवस्था का नाम? व्युत्थान है एक, और एक बोलेंगे दीप्ति? उत्पत्ति है, निरोधावस्था। निरोधावस्था, ठीक। फिर इस नाम को लिख लेंगे जहाँ की नोट्स बना रहे हैं। व्युत्थान अवस्था संप्रज्ञात समाधि, निरोध अवस्था असंप्रज्ञात समाधि। क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आपको समाधि नहीं पूछा जाए, वहाँ व्युत्थान अवस्था पूछ लिया जाएगा, तो भी आपको ध्यान में रखना है कि ये संप्रज्ञात समाधि के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक। इसके बाद आप 4th नंबर का चैप्टर अपनी बुक में ओपन करिए, जो लोग पहली बार ओपन कर रहे हैं इसमें। 4th चैप्टर जो है हमारा कैवल्यपाद, यहाँ 7th नंबर को टिक करिए। कर्मा शुक्ला कृष्णम योगी नस्त्र विदमित रेशाम, ये क्या है? 7 नंबर का सूत्र है जहाँ पर कर्म 4 प्रकार के हैं, व्याख्या की गई है। इसको अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। चलिए पढ़ेंगे, पढ़ना मैम आगे। जी अब मैं ये 4th का तो नहीं पढ़ूँ ना, यही वाले को पढ़ दूँगा। यही, वो तो हमने सबको बता दिया कि कहाँ सूत्र, जिनको पता है उनके लिए कोई बात नहीं। किंतु जीवन मुक्त योगी में अविद्या भी रहती है, यह नहीं माना जा सकता, क्योंकि यदि अविद्या वर्तमान है तो वह जीवन मुक्त ही कैसा। इस तरह और भी बहुत से कारण हैं। अब यहाँ पर दीदी ये अध्याय 1 के 8वें सूत्र की टीका के बारे में कह रहे हैं, देखने उनको के लिए छोड़ देंगे, वो आगे पढ़ाएंगे अभी, ठीक है। उसको यहाँ पे जिनसे विपर्य और अविद्या की एकता मानने में सिद्धांत की हानि होती है, अतः विद्वान सज्जनों को इस पर विचार करना चाहिए। तो ये अभी हमने देखा कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश जो 5 क्लेश हैं, उनकी जननी अविद्या है। अविद्या और विपर्य के बीच एक तुलनात्मक अध्ययन किया गया कि विपर्य किसके अंदर आएगा? विद्या के अंदर। विपर्य ज्ञान के समाप्त होने पर भी अविद्या का समापन नहीं होता है, तो अविद्या के लिए पहले हमें व्युत्थान संस्कारों पर कार्य करना पड़ेगा, उसके बाद निरोध संस्कारों पर। अब देखते हैं इसका 4th नंबर पढ़ेंगे अपन सूत्र। The 4th है अविद्या क्षेत्र उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो दाराणा। जो प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार इस प्रकार 4 अवस्थाओं में वर्तमान रहने वाले हैं एवं जिनका वर्णन 3रे सूत्र में यानी अविद्या के बाद किया गया है, उन अस्मिता आदि 4 क्लेशों का कारण अविद्या है। अब व्याख्या में है, पहला है हमारा प्रसुप्त। चित्त में विद्यमान रहते हुए भी जिस समय जो क्लेश अपना कार्य नहीं करता, उस समय उसे प्रसुप्त कहा जाता है।
प्रलय काल और सुषुप्ति में चारों ही क्लेशों की प्रसुप्त अवस्था रहती है। दूसरा है तनु। तनु क्लेशों में जो कार्य करने की शक्ति है उसका जब योग के साधनों द्वारा ह्रास कर दिया जाता है तब वे हीन शक्ति वाले क्लेश तनु कहलाते हैं। देखने में भी आता है कि ये राग द्वेष आदि क्लेश साधारण मनुष्यों की भांति साधकों पर अपना आधिपत्य नहीं जमा सकते, अर्थात साधारण मनुष्यों की अपेक्षा साधकों पर उनका प्रभाव बहुत कम पड़ता है। तीसरा है विच्छिन्न। जब कोई क्लेश उदार होता है उस समय दूसरा क्लेश दब जाता है, वह उसकी विच्छिन्नावस्था है। जैसे राग की उदार अवस्था के क्षण में द्वेष दब जाता है और देश की उदार अवस्था के क्षण में राग दबा रहता है। फोर्थ है उदार। जिस समय जो क्लेश अपना कार्य पूर्णतः कर रहा हो उस समय वही उदार कहलाता है। उपर्युक्त 5 क्लेशों में से अस्मिता आदि 4 क्लेशों के ही प्रसुप्त आदि 4 अवस्था भेद बतलाए गए हैं, अविद्या के नहीं, क्योंकि वह अन्य चारों का कारण है। उसके नाश से सबका सदा के लिए समूल नाश हो जाता है। ठीक है, पहले तो एक बार सभी लोग समझ लें कि ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। जो हमारे क्लेश हैं, 5 क्लेश हैं, उनमें से ये कितने के गुण दिखाई दे रहे हैं, कितने की अवस्थाएं बताई जा रही हैं। क्लेशों की कितनी अवस्थाएं हैं? 4। और ये चार क्लेशों की 4 अवस्थाएं हैं, मतलब एक क्लेश की 4 अवस्थाएं हैं। ठीक, तो कौन से क्लेश की अवस्थाओं का वर्णन नहीं किया गया है? अविद्या को छोड़ के बाकी सबका किया है। ठीक है, अविद्या को छोड़कर बाकी सबका किया है। अब देखेंगे, फर्स्ट है हमारा प्रसुप्त, सेकंड है तनु, थर्ड है विच्छिन्न और फोर्थ है उदार। प्रसुप्त में क्या है, इसको बिल्कुल सिंपल समझ लेंगे। प्रसुप्त वो है चित्त में विद्यमान रहते हुए भी जिस समय जो क्लेश अपना कार्य नहीं करता है उसे उस समय प्रसुप्त कहा जाएगा। मतलब मान लो कि हमारे अंदर राग है और उस समय वो कार्य नहीं कर रहा है तो प्रसुप्त पड़ा हुआ है। मतलब जो 5 क्लेश में कोई भी जो अभी कार्यान्वित नहीं है या जो क्रियान्वित नहीं है वो सब क्या है, प्रसुप्त में आएंगे। फिर है नेक्स्ट तनु। तनु का अर्थ क्या है? क्लेशों में जो कार्य करने की शक्ति है उसका जब योग साधनाओं के द्वारा हर्ष कर दिया जाए, मतलब कमजोर कर दिया जाए, तब वे हीन शक्ति वाले क्लेश तनु हो जाते हैं। तो सपोज करके यदि हमने डिटैचमेंट का अभ्यास किया है योग साधना में, ठीक है, अटैचमेंट होता है डिटैचमेंट, अटैचमेंट राग हो गया, डिटैचमेंट हमारा द्वेष नहीं हुआ। मतलब डिटैचमेंट का मीन्स हो गया कि हम राग और द्वेष दोनों से बाहर हैं। तो यदि हमने ये अभ्यास किया है तो ये क्लेश कौन सा हमारा उदार हुआ है या तनु हुआ है? तनु हुआ है। तनु का मतलब वो कमजोर हुआ है या उससे हम बाहर आ रहे हैं। तो तनु का अर्थ है कि जिस क्लेश पर हम योग अभ्यास के द्वारा यदि उसकी ताकत को कम कर देते हैं तो वो क्लेश तनु कहलाएगा। ठीक, तो प्रसुप्त समझ में आया कि जो क्लेश अभी अपना कार्य नहीं कर रहा है, प्रसुप्त अवस्था में पड़ा है, वो प्रसुप्त हो गया। तनु जिस क्लेश पर हमने योग साधना करके जिसकी ताकत को कमजोर कर दिया है वो तनु हो गया हमारा। फिर है विच्छिन्न। विच्छिन्न क्या है? जब कोई क्लेश उदार होता है उस समय दूसरा क्लेश दब जाता है। तो इसमें एक दूसरे का अपोजिट में राग और द्वेष है। और सबसे ज़्यादा यदि हमारा कार्मिक अकाउंट तैयार होता है तो वो किसके कारण होता है? राग और द्वेष के कारण। ठीक, यदि राग और द्वेष को हम लोग डिटैचमेंट होकर देखना शुरू कर दें तो हमें लगता है कि 50% भाग्य आज से ही हम लोग अपना बदलना शुरू कर देंगे। लेकिन ऐसा करना और होना बहुत मुश्किल दिखाई देता है। ठीक है, हम 2 में से एक कंडीशन को तो अप्लाई करते ही करते हैं, या तो राग या तो द्वेष। ठीक, तो ये विच्छिन्न क्या है? जब राग होगा, सपोज करके किसी से हम बहुत अटैच्ड होते हैं, किसी को हम बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर जो गलत चीज़ें भी हैं, मोस्टली 100 में से 90% लोग क्या करते हैं, जिसको हम बहुत पसंद कर रहे हैं, जिसके प्रति बहुत समर्पित हैं, उसके फिर हम क्या करते हैं? द्वेष देखना बंद कर देते हैं, सारे गुण ही देखते हैं। जबकि होना क्या चाहिए? सद्गुणों के साथ जो गलत चीज़ें हैं उन पर भी ध्यान रखना चाहिए। इसलिए नहीं कि हमारा रिलेशन वीक होगा या ब्रेक होगा। इसलिए आपने देखा कुछ लोग किसी को
के सामने जाएंगे तो तारीफ़ ही तारीफ़ कर रहे होते हैं, और दूसरे लोग इतना खुश हो रहे होते हैं, उन्हें लगता है ये कितने अच्छे लोग हैं। जिस दिन कोई भी व्यक्ति आपकी ज़रूरत से अधिक प्रशंसा करने लगे तो समझ लेना ये व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अपने मन से ही समझ लेना, ठीक। जिस दिन कोई व्यक्ति आपकी ज़रूरत से अधिक प्रशंसा करने लगे, अपने मन से समझ लेना कि ये व्यक्ति हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन बनकर सामने आ रहा है, शत्रु बनकर आ रहा है। जो व्यक्ति आपकी कमजोरियों को भी बताए और आपकी अच्छाइयों को भी बताए तो समझ लेना ये व्यक्ति हमारे जीवन में सपोर्ट करेगा, ठीक। तो ये राग क्या है? जब राग हमें किसी से होगा तो द्वेष वहाँ पर नाम मात्र नहीं दिखाई देगा, और जब उसी व्यक्ति से हमें द्वेष होगा तब क्या होगा कि अब हमें सारी चीज़ें जो उसकी अच्छी चीज़ें भी थी अब वो भी हमें गलत दिखाई दे रही हैं। तो ये क्या है कि दोनों तरफ से हम लोगों का नुकसान हुआ। जब प्रेम था तब भी हमारा तन मन धन सब बर्बाद हुए, रिलेशन खराब हुए। फिर जब हमें उससे घृणा हुई तो भी हमें यही गिफ्ट में मिला, ठीक है। तो ये क्या है? तो जब राग होगा तो द्वेष दब जाएगा आपका। राग जब उदार अवस्था में होगा तो द्वेष आपका दब जाएगा, और जब द्वेष आपका उदार अवस्था में होगा तो राग दब जाएगा। क्लियर हो गया सभी को कि 4 क्लेश जो हैं हमारे अविद्या के अवस्था नहीं है। यहाँ पर क्लेश जो 4 हैं उन्हीं की 4 ये अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी हैं? प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। और ये प्रसुप्त का भी हम लोग ने समझ लिया, केवल हमें लास्ट वाले को ध्यान रखना है। विच्छिन्न और उदार ये राग और द्वेष के लिए कनेक्ट किए जाते हैं, ठीक। चलिए अब आगे एक बार देखते हैं। अपन में कुछ पूछ रहे हैं? जी, एक बात जो जनरली हम लोगों को जैसे हमारे बड़े लोग शिक्षा देते थे तो वो कहते थे कि सब में अच्छी चीजों को देखो, सब में अच्छाइयों को ढूंढो, बुराइयों को मत ढूंढो। तो ये वाली बात जब हम विच्छिन्न की बात कर रहे हैं तो कंट्राडिक्टरी नहीं हो रही? देखो आज एक बात बताइए, अभी जैसे आप बैठे हैं, आप बहुत अच्छे, रियल में बहुत अच्छे हैं, और अब आप आपकी केवल तारीफ करते रहे, वैसे है, अब गुण नहीं देखना है। लेकिन जब आपसे के पास कोई आपसे अधिक या ये कह दे कि आपको अपने पास निंदक नियरे राखिए, इसका अर्थ है कि जब हमारे पास जो लोग हमारी आपका उत्थान कब होता है? अभी सब उन सबको तो साइड में रखते हैं, उनका भी कॉन्सेप्ट बताते हैं, वो किस परिप्रेक्ष्य में कहा जा रहा है। आपका उत्थान तो तभी होगा जब आपको कोई सही और गलत दोनों बता दे, आपकी कमी भी बता दे और कमी को सुधारना कैसे है, ठीक। आपकी अच्छाई क्या है, उस पर काम कैसे किया जाए, ये सबसे अच्छी अवस्था है, ठीक। एक है कि हम किसी के द्वेष ना देखें, ये इस परिप्रेक्ष्य में कहा जा रहा है जब हम ऊपरी सतह पर काम कर रहे हैं, जब हम सिंपल चल रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं घर में, तब ये चाहिए कि हम ज़बरदस्ती कमियां ना निकालें। लेकिन यदि अपने घर के बच्चे हों, फैमिली में हो, प्रोफेशन में हो, जो आपके कलीग्स हैं वहाँ पर हो, तो ये ज़रूर ध्यान रखें, यदि कोई व्यक्ति किसी से भी बहुत प्रेम करे तो वो कुछ गलत कर रहा हो तो इतना प्रेम ना करे। कई बार अपने बच्चे हम लोग के क्यों बिगड़ गए हैं या क्यों बिगड़ जाते हैं, किसी के भी बच्चे जो ध्यान नहीं देते, वो अपने बच्चों की हर कमी को क्षमा करते जाते हैं। जिस दिन आपने ऐसा करना शुरू कर दिया तो आप समझ लीजिए घर ही में हमने एक दुश्मन को पालना शुरू कर दिया है।